Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explain 20 most important एंटोनियम सिनोनियम और ये एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डेली 20 वोकैब मिले करेगी। 20 वर्ड्स मीनिंग की, चाहे उसमें एंटोनियम हो, सिनोनियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर जितनी भी वोकैब में इंक्लूड किया जाता है वो सभी हम डेली 20 वर्ड मीनिंग के रूप में, मतलब 20 वोकैब के रूप में देखेंगे। चलिए आज से शुरू करते हैं अपनी हम इस सीरीज को और देखते हैं 20 वोकैब मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आज हम देख रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ये है, सबसे पहले अवेट। अवेट माने होता है कम करना। हमें किसी भी चीज़ को अगर हम कम करते हैं तो अवेट को हम कैसे याद करते हैं? अवेट जाओ और अपनी जो टेंशन है वो कम कर दो, इसको बोल गया अवेट। और इसका क्या हो गया एंटोनिम? इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, तीव्र होना। तीव्र होना हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को क्या इंटेंसिफाई कर दो। अगर हमें कोई भी चीज़ बढ़ाने के लिए बोल तो आप ना उसे इंक्रीज करने की जगह इंटेंसिफाई करना, या बढ़ाने की जगह हिंदी में ना यूज करके इंग्लिश में यूज करना चाहिए। जब तक हम अपने व्यवहार में नहीं लाते वोकैब को तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है याद रखने में। इसलिए अगर जो चीज़ हमारे व्यवहार में आ जाती है तो वो हम इजीली क्या करते हैं, उसको याद रहती है, वो फिर हमारी लाइफ टाइम तक याद रहती है। इसलिए 20 जो ये वोकैब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना भी बहुत ईजी रहेगा। इसलिए इसको डेली अपने जितना हो सके ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा वर्ड हम अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। एवोर माने होता है घृणा करना। एवोर माने हो गया घृणा करना, किसी से घृणा करने को। हेट को हम, हेट तो हम सभी को पता है, लेकिन अब बोलेंगे अवोर। डोंट अवोर अदर पर्सनस। और इसका जो एंटोनिम्स हो गया वो हो गया एडमायर। एडमायर माने होता है प्रशंसा करना। एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज होता है दुर्बोध, मतलब ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी जटिल है समझने में या करने में। एब्स्ट्यूज का एक्सट्रीमली क्या है? हार्डशिप है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, तो उसको बोलेंगे एब्स्ट्यूज। और अगर कोई चीज़ क्या है स्पष्ट है, क्लियर है, तो उसके लिए बोलेंगे हम क्लियर। इसका अपोजिट क्या हो गया? क्लियर, स्पष्ट। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इस वर्ड को एब्स्ट्यूज है तो कहेंगे यार इसमें एक्स्ट्रा यूज है, कुछ स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको बोल देंगे एक्स्ट्रा यूज। और एंटोनिम्स क्या? क्लियर हो गया। एक्यूज होता है, एक्यूजिस होता है सहमत होना। किसी भी चीज़ से अगर हम सहमत होते हैं तो हम कुछ लिए बोलेंगे यस आई एक्यूज, आई एग्री, आई एक्सेप्ट दिस, तो ये हो गया सहमत होना। और इसका जो एंटोनिम्स अपोजिट हो गया वो गया रेसिस्ट। रेसिस्ट माने होता है विरोध करना। किसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई भी प्लान होता है, हम उसका अगर अगेंस्ट हैं तो हम बोलेंगे रेसिस्ट, कि वो उसके रेसिस्ट है, अगेंस्ट है, विरोध कर रहा है ना। रेसिस्टेंट माने हो गया विरोध करने वाला। एक्रीमनी। एक्रीमनी होता है कटुता, मतलब जो लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो व्यवहार काफ़ी कड़ा होता है। हॉस्टिलिटी मतलब दूसरे के साथ बहुत ही कर्कश आवाज़ में बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम एक्रीमनी। एक्रीमनी हो गया कटुता में बात करना। और इसका एंटोनिम्स हो गया अमायबिलिटी। अमायबिलिटी होता है मित्रवत बिहेवियर, यानी कि मित्रता, फ्रेंडली बिहेवियर जिसको होता है हम उसको बोलते हैं अमायबिलिटी। एमिएबिलिटी, एमिएबिलिटी होता है फ्रेंडली, मित्रता। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है विपत्ति। एडवर्सिटी का मीनिंग हो गया जैसे कोई व्यक्ति है जो काफ़ी परेशानी में है और उसे हर तरफ से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, फिजिकल हो, मेंटली। इस तरह से जो एडवर्सिटी में स्पेंड करता है अपनी लाइफ को, उसको बोलते हैं हम मतलब उस चीज़ को, उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम बोलेंगे एडवर्सिटी। और इसका अपोजिट क्या हो गया? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि, जहाँ पे हर चीज़ क्या है सूटेबल है और
अच्छी प्रोग्रेस वे में है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। एलिविएट होता है कम करना, किसी भी चीज़ को कम करने को हम बोलेंगे एलिविएट। एलिविएट मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, किसी गुस्से को, किसी की बैड सिचुएशन को, अगर किसी की प्रॉब्लम को क्या कम कर रहे हैं तो हम कहेंगे उसको एलिविएट। एलिविएट मतलब उसने मेरी काफ़ी प्रॉब्लम को एलिविएट किया है। प्रॉब्लम मतलब कम करना। एग्रावेट मन होता है बढ़ाना। एग्रावेट मतलब किसी को भी क्या चीज़ को निगेटिव वे में क्या है ये, किसी के गुस्से को, क्रोध को बढ़ाने को हम बोलेंगे एग्रावेट, कि डोंट एग्रावेट टू अदर्स एंड एनी पर्सन्स। एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस वर्ड क्या हो गया, ऐसा वर्ड जिसका कोई भी क्लियर मीनिंग नहीं है और जो कि अस्पष्ट है देखने में, सुनने में या करने में, तो हम उसको बोलेंगे एम्बिग्यूअस। और इसका अपोजिट हो गया एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हो गया स्पष्ट। एक्सप्लिसिट स्पष्ट, इस तरह से याद करना। एम्बिग्यूअस हो गया अस्पष्ट। एमेलियोरेट होता है सुधारना। किसी चीज़ को अगर हम मतलब क्या करेंगे, इम्प्रूव करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट होता है सुधारना, इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूव करना, कि उसने काफ़ी जो क्या कहते हैं वो उसने अपनी वोकैब को काफ़ी एमेलियोरेट कर लिया है। इम्प्रूव की जगह हम एमेलियोरेट बोल सकते हैं। एमेलियोरेट होना है किसी भी चीज़ों को भी सुधारना हो सकता है ना, कि एमेलियोरेट फर्नीचर। इसका अपोजिट हो गया वर्शन। वर्शन होता है बिगाड़ना। किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ है उसका उस रूप से अलग 6 and 7 इधर उधर कर देने को हम बोलेंगे वर्शन, बिगाड़ना। सिचुएशन हो या फिर कोई चीज़ हो। एनिमसिटी होता है शत्रुता। अगर किसी व्यक्ति से हम क्या दुश्मनी का भाव रखते हैं तो हम उसको बोलेंगे एनिमसिटी। एनिमसिटी मतलब हो गया जैसे कि एनिमी माने आपको पता शत्रु हो गया। एनिमी सिटी मतलब एनिमी जो लोग होते हैं वो कहाँ सिटी में ज़्यादा मिलते हैं, तो एनिमी सिटी हो गया शत्रुता रखना। अफेक्शन हो गया इसका अपोजिट। अपैथी होता है उदासीनता। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि उस पर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सुख दुख हो, कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, वो हर चीज़ में क्या रहता है, क्या कहते हैं, उदासीन रहता है, तो उसको बोलेंगे हम अपैथी। उसे किसी से कोई भी सिंपैथी ना होने वाले इंसान को हम बोलेंगे अपैथी। और इसका अपोजिट होता है किसी इंसान को कुछ काम करने में, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में काफ़ी क्या होता है, अच्छी फीलिंग आती है, तो उसको बोलेंगे एंथुजियाज, उत्साह रखने वाला। आर्डुअस होता है कठिन। आर्डुअस मतलब ऐसा काम जो कि करने में काफ़ी कठिन है। ओहो दिस इज़ वेरी आर्डुअस वर्क, दिस इज़ आर्डुअस टास्क, तो हम बोलेंगे आर्डुअस माने बहुत कठिन कार्य है। और इसका अपोजिट हो गया इजी। इजी माने सरल। ऐसे कह सकते हैं कि 8-10 काम करने हमें एक बार में, 8-10 इस तरह से याद करें तो 8-10 काम एक बार में करेंगे तो कठिन ही लगेगा ना, तो आर्डुअस इस तरह से याद कर सकते हैं। एसेटिक हो गया संयमी। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने जितनी भी उसकी क्या कहते हैं, हमारी 5 जो इंद्रियां होती है ना, कम जो सेंसेस होते हैं, उन पे जो क्या कंट्रोल रखता है, और अपने आप को क्या कहते हैं एक लिमिटेड लाइफस्टाइल में सेट करके रखता है, जीता जीवन को, उसको हम बोलते हैं एसेटिक संयमी। साधु सन्यासी को भी हम एसेटिक बोल सकते हैं। और इसका क्या कहते हैं अपोजिट है इंडलजेंट। इंडलजेंट होता है भोग विलासी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको संसारिक की सब चीज़ें का भोग विलास करना पसंद है, अच्छा खान पीना, रहना सोना, ये सब चीज़ें, तो उसको बोलेंगे हम इंडलजेंट। असर्ट होता है दृढ़ता से कहना। असर्ट क्या हो गया, कोई भी चीज़ है अगर हम क्या करते हैं जोर दे के दृढ़ मतलब कॉन्फिडेंटली कहते हैं तो हम कह लेंगे असर्ट। सी असर्टली सेड दिस मतलब उसने पूरी दृढ़ता के साथ ये कहा। असर्ट माने होता है पूरा जोर लेके कहना। डनाई माने होता है इनकार करना। और इसका अपोजिट हो गया पूरी अच्छे से पूरा डनाई करने का मतलब ना का ना है। और असर्ट माने हो गया किस चीज़ को कहना है तो वो पूरी उससे कह दिया उसने। ऑडेशियस होता है साहसी। और इसका अपोजिट क्या है, टिमिड, डरपोक। ऑडेशियस मतलब मीनिंग हो गया काफ़ी ओडा है। ओडा मतलब साहसी है। ऑडिशियस साहसी,
ब्रेव, इस तरह से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। ऑस्टेरे, ऑस्टेरे होता है सादा, मतलब औसत दर्जे का, इस तरह से कह सकते हैं हम। कोई सिंपल है ना, औसत है बिल्कुल, औसत औसत। ऑस्टेरे माने सादा सिंपल। और लग्जरियस होता है बिलासपुर, काफ़ी लग्जरी, जो जिसके पास काफ़ी गाड़ी है, बंगले हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल को हम उसको लग्जरियस बोल सकते हैं। वेलीग्रेंट, वेलीग्रेंट होता है झगड़ालू, ऐसा व्यक्ति जिसको में झगड़ा करने में काफ़ी मज़ा आता है, झगड़े में वो रहता है इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं हम वेलीग्रेंट। इसका अपोजिट हो गया पीसफुल, पीसफुल हो गया शांति प्रिय। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है बिनाइन। बिनाइन मन होता है सीधा सिंपल और दूसरे जेनरस, जो व्यक्ति होता है काफ़ी काइंड हार्टेड, उसको बोलेंगे बिनाइन, मतलब दयालु व्यक्ति को हम बोलेंगे बिनाइन। और मेलाइनेंट होता है दुष्ट, और ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी अपने अंदर क्या रखता है, दुष्ट भावनाएं रखता है, दूसरे के प्रति स्वदेश लालच जो होता है उसको बोलेंगे हम मेलाइनेंट, मतलब दुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड होता है स्पष्टवादी, ये भी सीधा सिंपल सादा व्यक्ति होता है कैंडिड। और इसका अपोजिट हो गया डिसीटफुल, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के साथ धोखा करता है, धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है 20 सेंसर। सेंसर होता है निंदा करना, एंड इसका अपोजिट है प्रेस। प्रेस इसका मीनिंग हो गया प्रशंसा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।